राधे राधे सभी को। तो नए दिन के साथ नए ब्लॉग हो चुका है स्टार्ट। तो दिन की शुरुआत मेरी हो रही है गुनगुने पानी से। तो सुबह सुबह जो गुनगुना पानी पिया जाता है ना, उसके तो अलग ही कुछ फ़ायदा है। तो आप लोगों में से कितने लोग सुबह उठ के गुनगुना पानी पीते हैं? आई होप कि सभी लोग पीते होंगे। तो साथ साथ मेरी बन रही थी ग्रीन टी और ब्लैक टी, मतलब कि काली पत्ती और लीफ से बनी हुई चाय। तो साथ में मेरा आटा भी गूंद रहा था जब तक मेरी ग्रीन टी बन रही थी। और सुबह सुबह क्या है कि ग्रीन टी पीना, वो भी नींबू के साथ, काफ़ी अच्छी होती है। तो जब मेरा मन करता है ना तो मैं पी लेती हूँ। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू मैं ग्रीन टी पी रही हूँ या फिर ब्लैक टी पी रही हूँ। जब भी मेरा मन करता है मैं उसको पी लेती हूँ, इसका कोई वो नहीं है। तो इसमें मैंने कई चीज़ डाल रखी, तो इससे क्या है, अब इसके बाद मैं इसमें थोड़ा नींबू डाल दूँ, जिससे क्या है ये काफ़ी टेस्टी हो जाएगी। और ये बन चुकी है मेरी ग्रीन टी, ब्लैक टी, लेमन टी, जो भी बोल सकते हो उसको। तो ये लास्ट में मेरी बन चुकी है मिक्स टी। तो मुझे ना ऐसे इसमें अगर नींबू डल जाए तो तब ये अच्छा लगता है। तो फाइनली ये अभी तो फ़िलहाल गर्म है, जब तक ये थोड़ा सा ठंडा होता है तब तक मैं बाहर के नज़ारे आपको दिखाती हूँ। तो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसे है कि मौसम में भी ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। तो तब तक मेरी नज़र पड़ी थी क्यारी पे, तो वहाँ पे एक ना खीरा लगा हुआ था। और सुबह सुबह के टाइम पे ना आजकल बंदर भी आ रहा था, तो मैंने सोचा इस खीरे को भी तोड़ लेती हूँ, क्योंकि बंदर आएगा तो इसको ले जाएगा। तो ये हमारे बेल का पहला खीरा और लास्ट खीरा था, क्योंकि इसके बाद क्या ये बेल ख़राब सी लग रही थी मुझे। तो फाइनली हमने ये तोड़ लिया था अपने घर का फर्स्ट एंड लास्ट खीरा। तो उसके बाद मेरी ग्रीन टी भी हो चुकी थी ठंडी, तो उसको मैं पी रही थी। हाँ, तो मतलब आराम से, जो सुबह की चाय होती है ना, वो मैं अपने आराम से पीती हूँ। तो जैसे ही मैंने चाय पी, उसके बाद क्या है कि बच्चे सो रहे थे मज़े से। तो गई मैं किचन में। फिर किचन में क्या है कि हमारे बन रहा था सुबह का नाश्ता। नाश्ते में बना रही थी मैं भरवा करेला। तो काफ़ी टाइम बाद मैं भरवा करेला करेला बना रही थी, जो कि सबको बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है भरवा करेला। तो ये भरवा करेला मैंने सुबह उठ के नहीं बनाया था, ये पूरा प्रोसीजर श्याम का था। तो श्याम को मैं करेले काट के, भर के, सब कुछ उनकी फिलिंग करके, उनको बांध के, सब कुछ मैंने क्या है श्याम को ही कर दिया था। क्योंकि क्या है कि फिर इजी हो जाता है सुबह उठते ही, क्योंकि हबड़ा धबी में बहुत काम होता है, सुबह उठते ही तो बहुत काम हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये सब कुछ क्या है श्याम को ही तैयार करके रखा था। और साथ साथ सुबह सुबह मेरी बन रही थी बच्चों के लिए पास्ता। तो करेले की सब्ज़ी भी थी और बच्चों के लिए पास्ता भी बन रहा था। वैसे तो बच्चों को करेला भी काफ़ी पसंद है, बट तो उसके बाद क्या है, नाश्ता हो चुका था रेडी। उसके बाद मैं अपना फ्रेश हो गई थी, नहा गई थी, धो गई थी। तो मौसम भी थोड़ा ठीक लग रहा था फ़िलहाल। तो बच्चे साथ में भी सो रहे थे। तो सोए बच्चे ना बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब उठे रहते हैं ना तो हमको परेशान करते हैं, बट जब बच्चे सोए रहते हैं ना तो मन करता है कि इनको हम परेशान करें। तो बच्चे को, ट्विंकल को मैं कर रही थी परेशान। और शाम का टाइम था। शाम के टाइम पे आजकल ऐसे ही हो रहा है, रोज़ मौसम बदल जाता है। तो आज भी दिन ऐसे ही था कि शाम को क्या एकदम से बारिश लगी थी, और बारिश ऐसे ही नहीं, बहुत खतरनाक बारिश थी। तो प्रणव ऐसे ही देख रहा था। तो बारिश में हमें भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो साथ साथ क्या है कि हम गीले हो चुके थे बारिश में। तो उसके बाद क्या है, बच्चों ने खूब बारिश में एंजॉय किया, मैंने भी एंजॉय किया, बच्चों ने भी खूब। तो क्योंकि बच्चे थोड़ा गीला हो ही गए थे, फिर बारिश में पूरा ही गीला हो चुके थे। और साथ में क्या डांस कर रहे थे, दोनों लड़ रहे थे, झगड़े थे, और बच्चों को भी मतलब मज़ा आ गया था। तो उसके बाद क्या है, हमने कर लिए थे बच्चों के कपड़े चेंज। और तब तक क्या है कि जो भी आ चुका था हमारे घर में, और बाहर नहीं जा रहा था बिल्कुल भी नहीं। तो उसको पैडगिरी दी, तो पैडगिरी देख के वो बाहर को चलने लग गया था। तो इसको भी पता चल गया कि हमारी पैडिग्री कहाँ रखी रहती है, क्योंकि बूज़ो को तो पता ही हमारी पैडिग्री कहाँ रखी रहती है, बट इसको भी पता चल गया कि पैडिग्री कहाँ रहती है। तो इसको मैंने दी, तो वहाँ से भी बूज़ो भौंकने लग गया। तो बूज़ो वहाँ से देख रहा था कि ये पैडिग्री खा रहा है, मुझे भी चाहिए। तो बूज़ो वहाँ से देख रहा था जो को हम पैडिग्री दे रहा है, तो उसको चिढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा था हमको। तो वो वहाँ से भौंकने में लगा हुआ था। तो बाहर क्या है, रात हो चुकी थी, बाद में हो चुका था बच्चों की पढ़ाई का टाइम। तो प्रणव क्या है, प्रिंटर से कुछ प्रिंट निकाल रहा था। तो मैं उसको बता रही थी आप ऐसा करो। तो बच्चे, प्रणव सीख रहा था कि प्रिंट कैसे निकाल रहे। तो फाइनली उसने पहली बार प्रिंट निकाला था। मैं उसे बता रही थी, देख रही थी। वैसे मैंने बाद में बताया जब उसको ज़रूरत पड़ी, उससे पहले उसने खुद बताया किया था। तो फाइनली उसने प्रिंट भी निकाल लेते अपने स्कूल के कुछ वर्कशीट वगैरह थी, वो प्रिंट निकाल रहा था। और ट्विंकल साथ में क्या है, खेल रही थी बगल में बैठ के, और मेरे कैमरे को बंद कर रही थी। तो खाना पीना खा के हो चुका था टाइम, काफ़ी हो चुका था टाइम रात का। तो मैं कुछ कटिंग वगैरह कर रही थी, जिसमें प्रेस की काफ़ी ज़रूरत थी। ट्विंकल तो सो गई थी फाइनल।
तो मुझे कुछ कटिंग करनी थी अपनी सूट के बाजू की, जो मैं की कर रही थी कटिंग। क्योंकि मुझे जब भी टाइम मिलता है ना, ऐसे नहीं कि मैं प्रॉपरली कुछ भी कपड़े वगैरह सिल रही, कुछ भी काम कर रही हूँ, टाइम जब मुझे जितना टाइम मिलता है उतना मैं करती हूँ। कभी सूट काटती हूँ, कभी बाजू काटती हूँ, ऐसा कोई नहीं कि प्रॉपर मैं एक टाइम बैठ जाऊँ, क्योंकि कभी कभी इतना टाइम नहीं मिलता है। तो फाइनली ये भी कट चुका था, क्योंकि डबल अस्तर वाला इनर वाला सूट था, तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में क्या है कि मैंने अपने सूट का गला बना रही थी, जो कि बन ही रहा था फिलहाल। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और जितने भी आप लोग ब्लॉग देखते हैं तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।